नहीं नहीं, सुरक्षित कोई नहीं है। हमारी एजेंसियां पूरी तरह काम कर रही हैं, ईमानदारी से फ्री हैंड दिया हुआ है उनका सबको, एजेंसियों को। हमें अच्छी तरह याद है, कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे कि मैं आ गया तो मैं तीसरे दिन शीला को अंदर कर दूंगा। ये तो सबसे ऊपर निकला हेरा फेरी में। आज सब एजेंसियों को झूठा बता रहा है, लोगों को मिसगाइड कर रहा है। ये सब चीज़ें हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई कथनी और करने में बहुत फ़र्क है। बातें करा लो, लोगों को बेवकूफ़ बनवा लो। इनका सबका एक ही होता है, बीजेपी ने कर दिया, बीजेपी ने कर दिया। इनके पास तर्क नहीं होता है। अभी सरकार दिल्ली में है, इसको मैं अलीगल मानता हूँ, इलीगल। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा, जो केजरीवाल के अरेस्ट होने से पहले ही वो बाहर चले गए थे, बता रहे थे कि मेरे आंखों का ऑपरेशन करवाना है, इसीलिए मैं जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, वो भी पता चला कि आ गए हैं। हम जनता से राय लेंगे, क्या लगता है, जानबूझ के भागे थे या फिर सच में आंखों का ऑपरेशन करवाने गए थे? क्या लगता है आपको? ऐसा है कि जैसे केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली में मैंने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना दिए, तो फिर क्या है, ये छोटा सा आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए बाहर विदेशों में क्यों जाना पड़ता है? ये बातें इसकी कुछ और हैं, काम कुछ और हैं। मैं 1980 से यहाँ रहता हूँ दिल्ली में, और अब सीनियर सिटीजन हूँ और मुझे पेंशन नहीं मिलती है। 5-6 साल से वेट कर रहा हूँ, नहीं जी, नहीं है जी, नहीं है जी। इस तरह की ये सब पार्टी के लोग, आप पार्टी के लोग ऐसे दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज कोर्ट को नहीं मानते, पुलिस को नहीं मानते, ईडी को नहीं मानते, सीबीआई को नहीं मानते। जहाँ भी बात करेंगे दूसरी पार्टी का नाम ले लेंगे, ये पार्टी भड़का रही है। कोर्ट में जवाब दीजिए, कोर्ट में जवाब है नहीं। तो ये सब बहुत ही, मैं कहता हूँ, हद कर दी इन लोगों ने। आपको क्या लगता है, जो राघव चड्ढा बाहर गए थे या डर से, ईडी के डर से भागे थे? कुछ पैसे का मैनेजमेंट भी करने गए हों, क्योंकि नंबर 2 का पैसा इन्होंने बहुत लिया हर जगह से, फंडिंग और अलग अलग। तो हो सकता है पैसे का भी कुछ करने गए हों इनके इशारे पर, केजरीवाल के इशारे पर। इनका कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे ही शराब घोटाला सामने आना शुरू हुआ, वैसे ही धीरे धीरे देखा गया कुछ मंत्री तो इसके पहले से अंदर थे। जब बात केजरीवाल पे आने लगी, इन्हें समन आने लगा, तो ये पीछे से साइड से निकल के भाग गए। बताया जाता था कि आंखों का ऑपरेशन करवाने जा रहा हूँ। आपको क्या? शादी की है, नई नई शादी की है, मान सम्मान थोड़ा मिले, नहीं तो मेरा क्या पता मुझे भी अंदर जाना पड़े। और घपले घोटाले तो इन्होंने सब कर रखे हैं, कोई कमी नहीं है। कैसे कैसे इलेक्शन जीते हैं इन लोगों ने। सबसे बड़ा झूठ का अगर कहीं वर्ल्ड में बड़ा इनाम है तो इनको दिया जाए, आप पार्टी को। मैं तो ये समझता हूँ कोई बड़ा इनाम है सबसे बड़ा। पहली बार सुन रहे हैं कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार। अरे कमाल हो गया। हमारी ईडी, सीबीआई, पुलिस, कोर्ट सब झूठे हो गए, ये सच्चे हो गए। इतनी 150 करोड़ की पब्लिक चल रही है, जिसके सारे कानून सुविधा संविधान से उसको झूठा बता रहे हैं, और हमारे भोले वाले लोगों को, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और बेचारे कई लोग भोले वाले हैं, वो मान लेते हैं हाँ ये सच होगा। ये सब है। अच्छा, आपको क्या लगता है, वो डर के भागे थे या सच में ऑपरेशन करवाने गए थे? क्योंकि ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 2-2.5 महीने बाद आए वो। ओ सर, हो सकता है डर के भागे हैं, डर के भागे हैं। ये सारे कलाकार हैं, इसमें कोई नहीं। हो सकता है मेरे पे भी पीछे उन्होंने एक पार्लियामेंट का भी केस उठा था, उसके पास उन्होंने कुछ नकली साइन वाइन करके दे दिए। बड़ी मुश्किल से माफ़ी मांग के बचे हैं वो, नहीं तो पहले तो अकड़ रहे थे, अपना बार बार सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, मैंने ये कर दिया तो मैंने क्या कर लिया, क्या गुनाह कर लिया, लोगों से अपना सपोर्ट मांग रहे थे। जब देखा बाद में फंस गए हैं अच्छी तरह, तो उन्होंने माफ़ी दिया, माफ़ी लेटर दिया पार्लियामेंट में स्पीकर साहब को, तब जाके वो बचे। तो ये सब एक से एक नंबर 1 घोटालेबाज हैं सारे। क्या लगता है वापस आ गए क्या? केजरीवाल जी जेल से बाहर निकल के आए, इसलिए वो भी वापस आ गए, अब लगता है सुरक्षित? हैंड दिया हुआ है उनका सबको, एजेंसियों को, सब एजेंसियों को फ्री हैंड दिया हुआ है। इसमें कोई ये नहीं है। इस तरह के लोगों, हमारे बोले वाले लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, भाजपा ने कर दिया या कांग्रेस ने। कांग्रेस से खैर बड़े दुख की बात है, एक टाइम में हमें अच्छी तरह याद है, कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे कि मैं आ गया तो मैं तीसरे दिन शीला को अंदर कर दूंगा। हमें बड़ी उम्मीदें थी कि करप्शन के खिलाफ थोड़ा सा काम होगा, लेकिन कमाल कर दिया। कल कन्हैया कुमार से गले मिल रहे हैं और शीला के खिलाफ एक भी एक्शन नहीं लिया। तो ये झूठा आदमी, बहुत झूठा आदमी है। इसका तो मैं जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ आए दिन अखबारों में अलग अलग केस, स्वाति मालीवाल का एक लफ्ज़ नहीं खिलाफ निकल रहा है कि हाँ इसकी इंक्वायरी अच्छी तरह होनी चाहिए, दोषी ये होने, सज़ा मिले। लो जी, आज स्वाति ने लिखा अखबार में, एक्स पे लिखा कि ये अब भी पक्षपात कर रहा है उसका, और उसको 7 साल लेके घूम रहा है
जिसने इतनी बदतमीजी की मेरे साथ, उसको साथ लेके घूम रहा है। तो ये क्या न्याय दिलाना चाहता है? ये सब बातें हैं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हमने बहुत साथ दिया इनका रामलीला मैदान में, जब आप पार्टी नहीं थी, और उसमें जंतर मंतर में रात दिन इनका सपोर्ट करते हैं, उम्मीदों के साथ कि हमें कुछ ये जो पॉलिटिक्स में गंदगी है वो ठीक होगी। लेकिन ये तो बहुत बड़ा वो निकला, ये तो सबसे ऊपर निकला हेरा फेरी में। आज सब एजेंसियों को झूठा बता रहा है, लोगों को मिसगाइड कर रहा है। ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, क्या लगता है, एक तरफ केजरीवाल जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ सीएम आवास में, उसे आप किस तरह देखते हैं? नहीं नहीं, इसकी कोई वो कथनी और करने में बहुत फ़र्क है। बातें करा लो, लोगों को बेवकूफ़ बनवा लो। अब सामने सामने तुम्हारे सामने अगर स्वाति मालीवाल गलत थी, पुलिस को बुलाते, उसको बाहर करवा देते। लेडीज़ पुलिस आती, उसको पकड़े बाहर कर देती, ले जाती बाहर। उसको मार कुटाई की क्या ज़रूरत थी उतना? वो ये सब चीज़ें हैं। बोला जाता है कि स्वाति मालीवाल जो है गलत केस फाइल की है, हम मारपीट कुछ नहीं हुआ उसके साथ, उसके पास अपॉइंटमेंट ड्राइंग रूम में और जगह कैमरे लगे हुए हैं, बेडरूम में कैमरे लगे हुए हैं, दूसरे कैमरे लगे हुए हैं जगह पे। ड्राइंग रूम में कैमरा नहीं है, वो गायब कर दिया। कई किस्म की बातें आई हैं, अखबारों में भी लिखा, अलग अलग बातें भी आई हैं। तो ये आदमी जेन्युइन नहीं लगता है। इसका जैसे वो शॉर्टकट से आई है, ये शॉर्ट सर्किट होगा। इस पे भी बोला जा रहा है कि बीजेपी ने जानबूझ को मिसगाइड किया है स्वाति इनका सबका एक ही होता है, बीजेपी ने कर दिया, बीजेपी ने कर दिया। इनके पास तर्क नहीं होता है, कोई किसको जो अच्छी तरह उसको मतलब क्लियरिटी नहीं होती है, बस बीजेपी ने कर दिया। अरे कोर्ट में जवाब दो ना। आज कोर्ट इतने तुम्हारे पर ब्लेम लगा रहा है, इतना कुछ बोल रहा है, तो कोर्ट की इज्जत करो। तुम तो किसी को नहीं मान रहे हो, सबकी बेइज्जती करना चाह रहे हो। तो कोर्ट को चाहिए, रिस्पेक्टेड कोर्ट को चाहिए कि इनको बुला के आओ भैया, क्या है तुम्हारा माजरा, अच्छी तरह इनको लेनी चाहिए, इनकी पनिशमेंट करनी देना चाहिए इनको कि क्या पब्लिक में झूठ क्यों फैला रहे हो। ये सब चीज़ें हैं। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी जो एक कहीं ना कहीं एक जब शुरुआत हुई तो बताया जाता था ईमानदार रहेंगे हम। बाबू जी देखिए, फ्री बिजली पानी जो इसने दे रखा है लॉलीपॉप, केजरीवाल जितना अभिमान अपने लिए करता है, आज बिजली पानी के बिना रिजल्ट अपना इलेक्शन करके देख ले, फिर कितने लोग इसको चाहते हैं, फिर कितने लोग इसको चाहेंगे वो देखना। इसको मैं कहता हूँ जमानत जब्त हो जाएंगी सारे स्टाफ की, इसकी मेंबर्स की। अब तुमने रिश्वतें दे के आ रहे हो। मैं तो इस सरकार को भी अलीगल मानता हूँ। ये जो अभी सरकार दिल्ली में है, इसको मैं अलीगल मानता हूँ। इलीगल इसलिए कि ये रिश्वतें दे के आई है, पानी दे दिया, बिजली दे दिया, फलाना दे दिया। अरे वैसे जानुन तरीके से आओ ना, फिर देखो तुम्हारे जीती है तो हम रिस्पेक्ट करेंगे। क्या लगता है, जनता को सिर्फ लालच दे के ये जीत रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल इसमें इलेक्शन कमीशन को या दूसरी एजेंसियों को स्टेप लेना चाहिए। नहीं तो राजस्थान बोलेंगे हम ये देंगे, बिहार वाले बोलेंगे हम ये देंगे, इसका तो अति हो जाएगी और हमारी सरकारें कमज़ोर होंगी, हमारा देश कमज़ोर होगा। तो इस विषय को लेकर थोड़ा सा कोई ना कोई काम होना चाहिए, इसमें रुकावट लगनी चाहिए। फ्री को लेकर कुछ एक्शन लेना या जरूरी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, मैं ये दूंगा वो दूंगा। ये तो मॉडिफाई सिस्टम हो गया रिश्वत देने का, मॉडिफाई। पहले क्या होता था, लोग शराब बांटते थे, पैसा बांटते थे। अब सीधा सीधा लो जी, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, ये दूंगा। आए दिन कोर्ट में तो माफ़ी मांग रहा है। ये एमसीडी के मामले में पीछे कोर्ट ने लगाई लताड़ कि आपने ये क्या कर रहे हो। सैलरी का मामला है, पेंशन का मामला है, एमसीडी का। विकास की बात तो बाद में है, फंड्स आपके पास नहीं है। तो ये सब गोली पे गोली दिए जा रहे हैं लोगों को। भोले वाले लोग दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और बस यही है, देखो कब इनका। क्या लगता है 2 तारीख को उन्हें फिर केजरीवाल को वापस जाना है जेल? जाएंगे जैसे कर्म किए हैं वैसे भुगतेंगे, उसमें क्या हो गया। हाँ, हमारे को तो नहीं कोई कहता। हम यहाँ बड़े स्वान से खड़े हैं नई दिल्ली एरिया में, हमें तो कोई नहीं बोलता पुलिस वाला कि चल भैया, कमाल हो गया। हम तो 40 साल से मैं यहाँ नौकरी करता हूँ कनाट प्लेस एरिया में, 6 साल रिटायर भी हो गया, लेकिन किसी ने मुझे तो नहीं बोला आज तक। तुझे कोर्ट से डांट पड़ रही है, कोर्ट में बंद कर रहे हैं तिहाड़ में। कोई तो है, इतना बड़ा देश चला रहे हैं, कोई तो है, कुछ तो सिस्टम है यार इस देश को चलाने का। तू किसी को नहीं मानेगा, ईडी को नहीं मानेगा, कोर्ट को नहीं मानेगा। डायरेक्ट कोर्ट के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन कोर्ट भी नहीं छोड़ा तूने तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं जो राघव चड्ढा वापस आए हैं, उन पे भी लोगों की प्रतिक्रिया है कि डर से भागे थे, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को अरेस्ट किया जा रहा था, उसके डर से वो बाहर चले गए।
अब जब केजरीवाल बाहर आ गए, जब चीफ मिनिस्टर बाहर आ गए, तो वो भी आ गए, चुनाव प्रचार में लग गए कि अब तो हम खतरे से बाहर हैं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।